हाँ, जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात बहुत साफ कह दिया गया कि अगर जो आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मानी हुई बात है। मैं ये मानता हूं कि जो असल ईमान में यकीन रखता होगा, मुसल ईमान होगा, यानी ईमान का पूरा होगा, तो उसने लीगल प्रॉपर्टी के ऊपर ही मस्जिद बनाई हुई होगी, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यह सवाल ही अपने आप में आपका इनफ्रक्चुअस हो जाता है कि साहब गलत जमीन के ऊपर तो होगा नहीं। अब रही बात इसकी कि अगर कहीं पर कोई आपने दावा कर रखा है कि यह हमारी है, जैसे एयरपोर्ट पे दावा है, जैसे बताया नगर निगम पे दावा है, जैसे पार्लियामेंट के ऊपर भी, खैर लीगली नहीं किया है मगर बातों बातों में दावा किया है, वो सारी चीजें अब इस रूल के तहत होंगी। और दूसरी बात आपने कहा कि साहब डीएम के बारे में, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये दावा किया जाता है कि 300 साल पहले ये जमीन फला नवाब ने, कहती हूँ एक मिनट में पूरी जरा क्लियर कर दूं अंजना जी। अंजना जी, मैं पूछ रहा हूं, अगर ये कहा जा रहा है कि 300 साल पहले फला नवाब ने ये प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी थी, उसका क्या होगा? इसको भी ऐड कर लीजिए उसमें, फिर समझाइए। फिर बीच में सवाल इनका है, इन्हीं को श्रेय लेने दीजिए। यहाँ दोनों में अंतर क्या है? इतना अच्छा पूछ रहे हैं आप लोग, पता नहीं। मैं दोनों बातें बता रहा हूं। देखिए, पहली बात यह है कि जितने भी प्रकार के जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब रही बात इसकी कि जो मैंने आपसे बताया कि अब जितने भी प्रकार के नए केसेस आएंगे, अब आपने कहा कि अगर ये दावा किया गया कि 200 साल पहले फला नवाब ने ये जमीन वक्फ को दे दी थी, तो मेरे भाई ये बताइए 200 साल पहले का रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके पास होगा? जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होगा ना, तो कैसे वेरीफाई होगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये वहम और बदगुमानी जो फैलाई जा रही है, और अगर आप ऐसे कहें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर चीज के ऊपर देखता है, तो वो कैसे होगा? मुझे बता दीजिए ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। रुक जाइए रहमानी साहब, एक तो आपकी आदत बहुत खराब है, नाम लिए बिना आप शुरू हो जाते हैं। सर प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, ऐसे मत कीजिए। वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये लोग भी सवाल ही कर रहे हैं साहब, अपनी आवाज सुनने की इतने शौकीन ना बने। जवाब देता हूं। माय क्वेश्चन इज कि ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो इन लोगों ने इंक्लूड करे हैं जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और जो प्रॉफिट एट लार्ज सोसाइटी को दे रहे हैं? कहाँ से वो विकास है? चल, बहुत अच्छा। मैम, मेरा क्वेश्चन उनसे है कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है वो सीधा वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है जो कि नॉन अपीलेबल है और बाइंडिंग है। अगर ये अमेंडमेंट हमें राइट दे रहा है अपील में जाने के लिए, जो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए दोनों के लिए राइट है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप में से लॉ के स्टूडेंट्स कितने हैं? मुझे आपके सवाल से लगा था कि लॉ के स्टूडेंट्स इधर भी हैं। लॉ के स्टूडेंट्स, वाह, चलिए जवाब दीजिए इसका। अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब। पहली बात तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक भ्रम फैलाया जा रहा है जब से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मसला आया कि जो भी आता है वो ये कह देता है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रखे है वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। इतना बड़ा भ्रम फैलाया गया है। वक्फ के नाम पे जो जमीनें हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। हम कहीं भी हाथ रख के अपनी जमीन नहीं बता देंगे। और ये बार बार जो एक बात कही जा रही है कि साहब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, जब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात आती है तो मथुरा काशी भी तो रजिस्टर्ड है। फिर दावा क्यों कर रहे हो? 53,000 मस्जिदें, उस पर क्यों दावा कर रहे हो? सब रजिस्टर्ड है। ठीक है, सवाल इसका जवाब, आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा, अब इसका जवाब सुनिए जल्दी से। इसका सुधांशु जी आप सीधा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मथुरा काशी इन जगहों पर तो रजिस्टर्ड है, अब उस पर क्यों दावा कर रहे हैं? सीधा टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। जो इन्होंने कहा जो 120 प्रॉपर्टीज यूपीए सरकार ने जाते दाते दे दी, उनके रजिस्ट्री के कागजात दिखा दे। नहीं था साहब, सरकार ने अपना दावा वापस ले लिया। और रही बात इसकी, जो इन्होंने कहा मथुरा और काशी और जो मुझे लगता है राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे तस्लीम रहमानी साहब, तो आपको पता है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कब जाके पैरोकार बना है राम मंदिर में? डेट बता सकते हैं आप? आपको ना पता हो तो मैं बताता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 को श्री राम लला विराजमान प्रकट हुए। रूल ये कहता है कि 12 साल की मियाद तक अगर आपने दावा नहीं किया तो टाइटल सूट पे क्लेम खत्म हो जाता है। और वो दावा दिसंबर 1961 में किया गया, जब 12 साल की मियाद पूरे होने में 10-11 दिन रह गए थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है वो 12 साल इसलिए मुस्लिम समाज ने दावा नहीं किया क्योंकि हमारे लिए ये हिंदू समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। और पूरी बात सुनिए सर, आप पूरी बात ईमानदारी सुनिए। तब जाके किसने आपको भड़काया? इसी सेकुलरिस्टों ने, यही लेफ्टिस्टों ने, यही एक्टिविस्टों ने कि चढ़ जा बेटा सूली पर और भिड़ जाओ। फिर जब 80 के दशक में मुद्दा आया, फिर मुस्लिम समाज ये सोच रहा था कि इसमें नहीं पढ़ना है। फिर इन्होंने समझाया जनाब
इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मन में जो वहम बैठाला हुआ, जो मैं पूरी बात कर लूं, मौलाना साहब आपने कहा कि आपको शक हो रहा है, तो शक तो आपको 1990 में भी था कि बीजेपी आएगी। ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत। आपने इस वीडियो को डिबेट में देखा और सुना हो, एक ऐसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने बातें करी कि जहाँ मस्जिद बना है वहाँ मंदिर है, मंदिर बना है मस्जिद है, ऐसी बातें हर जगह सुनने को मिल रही है। और ये तो देखा ही गया है कि जो पुराने आक्रांता थे उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़कर डिमोलिश कराकर वहाँ पे मस्जिद बना दिया, और उसी को लेकर हर जगह चर्चाएं, बात विवाद चल रही है। अभी संभल में देखा ही होगा, उसको लेकर सरकार ने वक्फ बिल को आज संसद में पेश करने का निर्णय लिया था, तो आज पता नहीं पेश हो पाएगा या नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ चर्चा चल रही है। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए जो कि इस पे चल रहा है। मुस्लिम स्कॉलर भी है जो, ऐसा नहीं हुआ ना। आपने कहा कि बीजेपी सेंटर में आएगी तो खा जाएगी, अटल जी की सरकार रही, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा गुजरात में आएगी तो खा जाएगी, बीच में नहीं, हाथ उठाइए। स्थिति में है और वो सबसे ज्यादा जकात देता है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, तो बोलेंगे ना। एक सुनिए, एक शेर कहना चाहूंगा मैं, अंजना जी। हाँ। जैसे हमारे यहाँ वैद्य धन्वंतरी माने गए हैं, जो सबसे अच्छा इलाज कर लेते हैं, मुसलमानों में हकीम लुकमान माने जाते हैं, पर उनके लिए एक शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बददुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। यानी बड़े से बड़े मर्ज का इलाज वहम का सही में किसी के पास उपचार नहीं है। मैम, कई लीगल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये जो है बिल है, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है। तो इसके कंस्ट्रेंट से रिलेटेड मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन। मैं इसके बाद आ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मैम, ये बिल कैसे इन इश्यूज को एड्रेस करेगा, जैसे कि मिसमैनेजमेंट, करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी? एक आखिरी सवाल। बढ़िया। इसका सवाल अच्छा बच्ची को पूछ। अगर इस बिल का एक ही मकसद है ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी से आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, इसी से जवाब लेते हैं। छोटा छोटा जवाब आप दोनों दीजिए। कहाँ से शुरू करना है? अरे पारदर्शिता में क्या प्रॉब्लम है मौलाना अंसार रजा साहब? सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर आपको वही पसंद है। बच्ची का भी तो जवाब दीजिए ना, कि खाली भड़काने का काम कीजिएगा। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं आप, बस ये ध्यान रखिएगा कि उर्दू में पढ़ते हैं, योगी जी न सुन लें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब रहा सवाल जो आपने पूछा है, मुझे ट्रांसपेरेंसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इनके जो छोटे मोटे दल है ना, यहाँ ये टीवी पे कुछ बोलते हैं और टेलीफोन पे मैसेज कर देते ग्रुप में कि मस्जिद के सामने जाके नारे लगाओ, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, तुम कब्जा करो जाकर के। इस पे शक है, डर यहाँ लगता है। हम तो चाहते हैं कि जो गरीबों के लिए वक्फ की गई उसका फायदा गरीबों को मिले। एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने अपनी बात की मुझसे, हाँ, आपसे काउंटर अच्छा, बड़ी मेहरबानी। उन लोगों के डर का क्या, जिनके घर को, मतलब एक सोसाइटी में आप एक पूरे गांव को अगर तमिलनाडु में कहते हैं कि वक्फ की जमीन है, और वहां पर एक गरीब किसान जब अपनी पैसे देने के लिए जाता है तो वो कहते हैं उसको कोर्ट वाले, तुम अपनी जमीन नहीं बेच सकते क्योंकि ये तो वक्फ ने जमीन घोषित कर दी है, तुम जाकर एनओसी लेकर आओ। उनके डर का क्या? अगर आप द्वारका पेट में 2 द्वीपों को कह देते हैं ये वक्फ की जमीन है, तो फिर हिंदू धर्म मानने वालों का क्या? उनके डर का भी खत्म नहीं हुआ है साहब। अगर आप देश की संसद को वक्फ की जमीन कह देते हैं तो इस देश के आम नागरिकों के डर का क्या? अगर ओवैसी जी कह देते हैं कि संभल में जो पुलिस चौकी बनी है वो वक्फ की जमीन है, तो फिर उस डर का क्या कि पुलिस चौकी क्यों नहीं वहां बन सकती? मतलब खाली एक तरफा कहानी सुनाएंगे। एक एक जवाब दूं ना, जल्दी से दीजिए, इतना टाइम नहीं है कि हेलो हाय। सबसे पहले तो आपने जो एक बात कही है कि संसद बोल दें, संसद की जमीन को बता देना, ये कुछ लोग वो हैं जिन्हें टीवी पे आने का शौक है, जो उनकी बाइक लेने के लिए जो लोग जा रहे हैं ना, उनसे कहो कि अगर आपने ये कहा कल होकर के सूरत नगर निगम की, मैं तमिलनाडु से शुरू करता हूं, सूरत नगर निगम की जमीन को डिक्लेयर कर दिया है, ये कोर्ट में मामला चल रहा है। सूरत की जो एक फ्लैट को जो साबित किया गया वो वक्फ नगर निगम बोल रही हूं मैं, नगर निगम ने साबित, उसके पास कागज हैं, और जिन्होंने पार्लियामेंट की बात कही उनके पास कागज नहीं, वो सिर्फ लाइमलाइट। अब कल होकर के हम आज तक के स्टूडियो पे दावा कर दें, हमें लोग एएनआई वाले ढूंढते फिरे, अरे साहब आज तक पे दावा कर दिया। को आज तक के स्टूडियो में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां अंजना उनका सब एंकर लोग, सुधांशु त्रिवेदी, अंसार रजा, ये सारे लोग आए हुए थे और अपनी अपनी बातों को रखा। और भी पार्टी के लोग आए हुए हैं जिनका नाम हम नहीं बता पा रहे आपको। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हिंदू मुस्लिम जो वाद विवाद चल रहा है, जगह को लेकर मंदिर बना दिया गया, मस्जिद के ऊपर मंदिर है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या समझते हैं इस वीडियो से, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।